आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। जनता पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है। देश के कई हिस्सों पर कई लोग केवल नमक और रोटी खाने को मजबूर हो गए हैं। देखते हैं आज के प्राइम टाइम में बहुत हुई महंगाई की मार अब भी नहीं बदलोगी ये सरकार। कोरोना काल में महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दाम ही नहीं बल्कि खाद्य तेल, दाल, अंडा और अन्य सामान की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। महंगाई के इस बढ़ते ग्राफ की मार, जबरदस्त मार आम आदमी पर पड़ रही है। खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं इस कोरोना काल में छोटे कारोबार भी प्रभावित हुए हैं। सोनभद्र के ग्रामीण गुलाब गौड़ ने कहा कि रिफाइंड तेल बहुत महंगा हो गया है और हम अपने गांव में उपलब्ध इसके विकल्प का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो रही है। प्याज और दाल की कीमतें भी बढ़ रही है, हम इसे खा ही नहीं सकते। कभी कभी हम नमक के साथ रोटी खा लेते हैं। 40 वर्षीय गुलाब गौड़ और उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी मजदूरी कर 6,000 रुपये महीना कमाते हैं। गृहिणी मनोरमा सिंह विधवा है और वह एक कमरे में रहती है। उनका बेटा 16 साल का है और वे दोनों गांव में ही रहते हैं। वह 800 रुपये महीने की नौकरी करती है। मनोरमा ने कहा कि रिकॉर्ड महंगाई के इस समय में घर चलाने में काफ़ी मुश्किलें हो रही है। पहले वह हर महीने 300 रुपये बचा लेती थी, लेकिन अब बचत संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अब वह पैसे नहीं बचा सकती क्योंकि तेल, चीनी आदि की कीमतें बेहद बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि 2-3 महीने पहले रिफाइंड 110 रुपये था, फिर 120 हुआ, फिर 140 हुआ, 150 हुआ, अब 200 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। पहले वह नाश्ते में पूरी या पराठा बनाती थी, लेकिन बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से उन्होंने इसे बनाना बंद कर दिया है। अब वो रोटी ही बनाती है। तेल का इस्तेमाल अब वह केवल दाल और सब्जी में ही करती है। मनोरमा कहती है कि अब वह सिर्फ एक ही टाइम चाय पी पाती है। बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले 48 वर्षीय टुनटुन साहू लिट्टी चोखे का स्टॉल लगाते हैं। वह 15,000 रुपये महीना कमाते हैं। साहू कहते हैं कि महंगाई के चलते उन्होंने अपनी लिट्टी का साइज कम कर दिया है। पटना में पिछले 3 महीनों से खाद्य तेल के दाम 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में पिछले 2 महीनों में 200 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। साहू ने इसी महीने में 4 तारीख को अपना स्टॉल फिर से खोला था। पिछले साल उन्होंने लिट्टी चोखे की प्लेट की कीमत 20 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दी थी और इस वजह से उनकी ग्राहकी की जो है वो भी कम हो रही है और कमाई भी घट रही है। वे कहते हैं अब हम कम से कम सामग्री के इस्तेमाल की कोशिश करते हैं। हमने लिट्टी का जो साइज है वो छोटा कर दिया है, कीमतें भी बढ़ी है और मुझे सभी कुछ व्यवस्थित करके चलना है। 25% सेल भी गिरी है। जब सब कुछ बंद होगा तो बिक्री कहाँ से होगी। बहरहाल सभी को उम्मीद है कि जल्द उन्हें महंगाई से मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं वो भी नीचे आएगी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान खाने पीने के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। खाद्य मंत्रालय के उपभोक्ता विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में खाद्य तेल, अंडा से लेकर राजमा और दाल तक महंगे हुए हैं। अशोक खुराना पिछले 50 साल से संसदों के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स साउथ एवेन्यू में राशन की दुकान चला रहे हैं। वो हैरान है जिस तरह से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान सरसों का तेल और अंडा जैसे खाने पीने के सामान महंगे होते जा रहे हैं। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 14 जून 2020 से जून 2021 के बीच पैक्ड सरसों के तेल लखनऊ में 126 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 205 रुपये प्रति किलो हो गया है, यानी 1 साल में 79 रुपया महंगा हो गया है। पोर्ट ब्लेयर में सरसों तेल 142 से बढ़कर 205 यानी 63 रुपये महंगा हो गया है। तुरनवेली में
136 से बढ़कर 196 रुपये प्रति किलो यानी 60 रुपये महंगा हो गया है। पंचकुला में 120 से बढ़कर 178 रुपये यानी 76 रुपये महंगा हुआ है। कोरोना काल के दौरान खाने पीने के सामानों की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें बिल्कुल ही बढ़ा दी है। खाद्य मंत्रालय के उपभोक्ता विभाग के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में खाद्य तेल, अंडा से लेकर राजमा और दाल तक महंगे हुए हैं। ईंधन तेल ने थोक महंगाई के मोर्चे पर भी छकाया है। 12.94 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा इन्फ्लेशन और सरकार ने मानो हाथ पे हाथ धर बैठना स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में सरसों का तेल 132 रुपये से बढ़कर 177 रुपये प्रति किलो यानी 45 रुपये महंगा हुआ है। इस दौरान देश के 114 शहरों में सरसों के तेल की कीमत 118 से बढ़कर 170 रुपये तक पहुंच गई है। यानी देश में सरसों के तेल एक साल में औसतन 51.9 रुपये प्रति किलो महंगा हुआ है। साउथ इवोनी में राशन दुकानदार अशोक खुराना ने कहा, सरसों के तेल में बढ़ोतरी की वजह साफ नहीं है। पिछले साल सरसों 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। इस बार मंडियों में 80 रुपये किलो तक सरसों बिक रहा है। जब सरसों महंगा होगा तो सरसों का तेल महंगा होना तय है। यही हाल रिफाइंड तेल और अंडे का भी रहा है। दिल्ली की राशन दुकानों में 30 अंडों की एक कैरेट हाल में 190 से 200 रुपये प्रति कैरेट की रेट तक बिकी। आज भी वो 180 रुपये प्रति कैरेट बिक रही है। पिछले 3-4 महीनों में दाल की कीमतों में भी 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़ोतरी हो गई है, जबकि राजमा पिछले साल के 85-95 रुपये प्रति किलो की रेट से बढ़कर 140 रुपये तक पहुंच गया है। दिल्ली के राशन दुकानदार कार्तिक कहते हैं, हमारी बिक्री 50% तक घट गई है और लोग 5 लीटर तेल खरीदते थे, वो लोग अब 2 लीटर खरीद रहे हैं। जो 2 लीटर खरीदते थे वो लोग अब 1 लीटर ही तेल खरीद पा रहे हैं। जाहिर है आम लोग परेशान हैं और सरकार से कीमतों को जल्दी नियंत्रित करने की मांग भी कर रहे हैं। रेस कोर्स निवासी मोहम्मद सलीम कहते हैं, हमें खाने पीने में दिक्कत हो रही है महंगाई की वजह से। जबकि रेस कोर्स निवासी शन्नो कहती है, घर का खर्चा बढ़ गया है, खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब आमदनी नहीं होगी तो खर्चा कहाँ से आएगा। सरकार से गुजारिश है कि वो सामान सस्ता करे। खाद्य सामग्रियों की महंगाई ऐसे वक्त पर बढ़ रही है जब महामारी के दौर में आम लोगों को औसत की उनकी कमाई में जो है वो औसत कमाई में कमी हुई है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने जनता का बुरा हाल कर दिया है, तो वहीं रसोई गैस के दामों में आए इजाफे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोरोना महामारी से दो चार होते हुए देश की जनता को इस वक्त महंगाई की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जनता का बुरा हाल कर दिया है, वहीं रसोई गैस के दामों में आए इजाफे में भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। 2 महीनों में पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 8 रुपये बढ़े हैं, तो एलपीजी गैस भी 125 रुपये महंगी हो गई है। 2 महीनों में आए इस उछाल को समझने के लिए 1 जनवरी 2021 और 1 मार्च 2021 के दामों को तुलनात्मक तरीके से हम समझते हैं। IOCL के अनुसार अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 1 जनवरी 2021 को पेट्रोल की कीमत 83.71 रुपये प्रति लीटर थी। आज यह करीब 100 रुपये प्रति लीटर तक हो गई है। इसी तरह 1 जनवरी को डीजल के दाम 73.86 रुपये प्रति लीटर थे। 2 महीने के बाद यानी कि आज ये बढ़कर 95 रुपये प्रति लीटर हो चुके हैं। एलपीजी दामों में आए उछाल ने तो जनता की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। पिछले 2 महीनों में 6 बार इसके दामों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसका असर अब लोगों की थाली पर दिखाई देने लगेगा। 1 जनवरी 2021 को रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 694 रुपये थी। 1 मार्च को ये बढ़कर 819 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है, यानी कि अब प्रति सिलेंडर 125 रुपये ज़्यादा चुकाने के बाद ही मिल पाएगा। ध्यान रहे, यहाँ जो कीमतें दिखा रहे हैं
सिर्फ दिल्ली के ही दामों की बात हो रही है। कुछ राज्यों में इसके लिए दिल्ली से ज्यादा दाम चुकाने होंगे। हर घर में रसोई गैस पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी इससे जुदा नहीं है। उनके घर जो गैस सिलेंडर पड़ा है वो सिर्फ घर में जगह घेरने के अलावा अब दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते लोगों की आय में गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई ने जनता की चुनौतियों को और भी बढ़ा दिया है। चुनौतियां हर जगह देखने को मिल रही है। रसोई गैस, खाद्य तेल, अनाज, बिजली का बिल, स्कूल की फीस, घर का किराया, पेट्रोल, डीजल, सरकार के तमाम टैक्सेस, दूध से लेकर केबल टीवी के दाम भी बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में अस्पतालों और दवाइयों का खर्चा भी देश के लोगों को रुला रहा है और सरकार हिंदू मुसलमान, राम मंदिर, सेंट्रल विस्टा, एनआरसी, कलम 370, सांसदों और विधायकों की खरीदी और चुनाव जीतने में खुश है। बाकी आप समझदार हैं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।